एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। घर में पत्नी सुशीला और दो बेटियां मीरा और कमल। खेत बहुत छोटा था। फसल कभी अच्छी होती, कभी नहीं। कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ था। उस सुबह आंगन में सब बैठे थे। सुशीला, इस बार की फसल भी सूख गई। बारिश नहीं हुई। जो थोड़ी बहुत हुई थी वो भी बेकार चली गई। सेठ गंगा प्रसाद का कर्ज सिर पर है। ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब क्या करूं समझ नहीं आता। तुम हर साल यही कहते हो रामलाल। मैं भी थक गई हूँ ये सुन सुनकर। घर में अनाज नहीं, नमक भी मुश्किल से चल रहा है। बेटियां बड़ी हो गई हैं। मीरा की शादी का भी सवाल है। लोग पूछने लगे हैं। तुम्हारे पास जवाब है? माँ, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो सुबह सुबह? बाबूजी, आप बताइए कि इस बार कितना नुकसान हुआ। शायद कोई रास्ता निकले। रास्ता? क्या रास्ता मीरा? खेत बंजर हो गया। सेठ कहता है कि अगर 2 महीने में पैसे नहीं दिए तो खेत लिखवा लेगा। खेत चला गया तो फिर जीने का सहारा क्या बचेगा? तुम दोनों बेटियां हो। बेटियों के बाप का क्या होता है तुम नहीं समझती। लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है। मैंने कभी नहीं माना, लेकिन आज लगने लगा है कि शायद सच ही कहते हैं लोग। बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए। हम बोझ नहीं हैं। मैं खेत में काम करूंगी। मीरा दीदी भी करती है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, कर्ज चुका देंगे। कमल, तू बच्ची है। तुझे क्या पता दुनिया कैसी है। मेहनत से पेट भरता है, कर्ज नहीं चुकाया जाता। सेठ का ब्याज ऐसा है कि जितना दो उतना और बढ़ जाता है। मैंने तुम्हारे बाप को कितना समझाया कि ज्यादा कर्ज मत लो, लेकिन कौन सुनता है। माँ, दोष बाबूजी का नहीं है। बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे होती? आप दोनों चुप हो जाइए। मैं सोचती हूँ, कोई रास्ता निकालूंगी। बाबूजी, सेठ से मिलकर बात करिए। थोड़ा समय और मांग लीजिए। समय? सेठ समय नहीं देता मीरा। कल ही कहकर गया था कि अगले महीने तक नहीं दिया तो कागज पर अंगूठा लगवा लेगा। मैं रात भर सो नहीं पाया। आंखों के सामने खेत जाता हुआ दिख रहा है। तुम्हारी मां की तबीयत भी खराब रहती है। दवा के पैसे कहां से लाऊं? मेरी तबीयत की चिंता मत करो, मैं सह लूंगी। लेकिन बेटियों का भविष्य देखो। मीरा अब जवान हो गई है। लोग बातें बनाने लगे हैं। एक गरीब किसान की बेटी, शादी कहाँ होगी? दहेज कहाँ से दोगे? माँ, दहेज की बात मत कीजिए। मैं शादी नहीं करूंगी अगर घर पर बोझ बढ़ता है। पहले कर्ज चुकता हो, फिर सोचना। कमल अभी छोटी है, उसका ख्याल रखना है। दीदी, तुम शादी क्यों नहीं करोगी? मैं भी बड़ी हो जाऊंगी। हम दोनों मिलकर बाबूजी की मदद करेंगे। आप दोनों क्यों हार मान रहे हो? हार नहीं मान रहा कमल, लेकिन हकीकत देखो। गांव में सबके खेत हरे हैं, सिर्फ मेरे खेत सूखे पड़े हैं। लगता है भगवान भी मुझसे नाराज हैं। 2 बेटियां दी, लेकिन कोई बेटा नहीं दिया जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करता। अब बेटा बेटी की बात मत करो। जो है सो है। अब सोचो आगे का। सेठ के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा, शायद मान जाए। बाबूजी, आप अकेले मत जाइए, मैं भी चलूंगी। बातचीत में मैं भी रहूंगी। शायद कोई रास्ता निकले। उस सुबह आंगन में लंबी चुप्पी छा गई। रामलाल की आंखें नम थीं। सुशीला मुंह फेर कर बैठी थी। मीरा सोच में डूबी थी। कमल अपनी दीदी का हाथ पकड़े बैठी थी। गरीबी का बोझ पूरे घर पर छाया हुआ था। दोपहर हो चुकी थी। रामलाल और मीरा खेत में खड़े थे। चारों तरफ सूखा ही सूखा, कोई हरियाली नहीं। मीरा, ये खेत कभी हरा रहता था। तुम्हारे दादा के समय में यहां अच्छी फसल होती थी। अब मेरी किस्मत ऐसी है कि कुछ नहीं उपजता। सेठ का कर्ज इसी खेत के नाम पर है। अगर ये चला गया तो फिर कहां जाऊंगा? बाबूजी, हिम्मत मत हारिए। हम फिर से जोतेंगे, मेहनत करेंगे। बारिश आएगी तो फसल होगी। आप बताइए, सेठ ने कितना देना है अभी? मूल तो पहले का ही पड़ा है। ब्याज मिलाकर अब लगभग इतना हो गया है कि 1 साल की अच्छी फसल से भी नहीं चुकेगा। मैंने सोचा था इस बार अच्छी फसल होगी तो कुछ उतार दूंगा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं। बाबूजी, एक बात कहूं? आप मुझसे नाराज मत होना। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी के यहाँ काम करने को तैयार हूँ।
घरों में अनाज पीसना, कपड़े धोना, जो मिलेगा करूंगी। पैसे लाकर कर्ज में लगा दूंगी। चुप रह मीरा। मेरी बेटी किसी के घर काम करे, मैं जीते जी ये नहीं देख सकता। लोग क्या कहेंगे? रामलाल की बेटी नौकरानी बन गई। बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये दिन नहीं देखूं। बाबूजी, गुस्सा मत कीजिए। मैंने सोचा था शायद इससे मदद मिले। कमल अभी छोटी है, माँ की तबीयत ठीक नहीं, घर का खर्च कैसे चलेगा? आप अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते। संभालूंगा, जैसे अब तक संभाला है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी शादी का भी सोचना है। कोई अच्छा घर मिले तो। लेकिन दहेज? दहेज कहां से दूंगा? लोग कहते हैं बिना दहेज के बेटी नहीं जाती। बाबूजी, मैंने पहले भी कहा है, दहेज की वजह से मेरी शादी मत करिए। अगर कोई बिना दहेज के राजी हो तो ठीक, नहीं तो रहने दीजिए। मैं घर पर रहकर आपकी सेवा करूंगी। कमल की शादी हो जाएगी तब देखेंगे। तू बड़ी हो गई है मीरा, समझदार भी है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। बेटी का बाप हमेशा चिंतित रहता है। मैं रात को सोचता हूं कि तुम दोनों का भविष्य क्या होगा। माँ भी यही कहती रहती है। माँ को समझाइए बाबूजी, वे बहुत परेशान रहती हैं। आप दोनों मिलकर बात करो, झगड़ा मत करो। घर में पहले से ही उदासी है। झगड़ा नहीं करते हम, बस बातें निकल आती हैं। गरीबी में सब निकल आता है। चल अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। सेठ शायद कल आए, तब देखेंगे क्या होता है। दोनों पिता पुत्री सूखे खेत से लौटने लगे। मीरा के मन में एक विचार चल रहा था। वह कुछ बड़ा फैसला लेने वाली थी, लेकिन अभी किसी को नहीं बताना चाहती थी। शाम का समय था। मीरा और कमल नदी किनारे बैठे थे। दोनों बहनें लंबे समय से बातें कर रही थी। दीदी, बाबूजी आज बहुत उदास लग रहे थे। माँ भी। घर में कोई हंसी नहीं रह गई। क्या सच में हमारा खेत चला जाएगा? कमल, तू छोटी है, तुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, हालत अच्छी नहीं है। सेठ बहुत सख्त है। बाबूजी से बातचीत होगी, शायद थोड़ा समय मिल जाए। दीदी, अगर खेत चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या बाबूजी कहीं मजदूरी करेंगे? माँ की तबीयत कैसे रहेगी? इसलिए तो मैं सोच रही हूँ। कमल, एक बात तुझसे कहती हूँ, तू किसी को मत बताना। मैंने तय किया है कि अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो मैं गांव के बाहर जाकर किसी अमीर घर में काम करने को तैयार हूँ। पैसे कमाकर भेजती रहूंगी। दीदी, तुम पागल हो गई हो क्या? बाबूजी सुन लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ रोएंगी। तुम घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? इसलिए तो कह रही हूँ कि किसी को मत बताना। अभी सिर्फ सोच रही हूँ। कमल, तू समझ, बाबूजी की उम्र हो गई, माँ बीमार रहती हैं। तू अभी छोटी है। अगर मैं कुछ कमा लूं तो घर चल सकता है। कर्ज भी धीरे धीरे उतरेगा। दीदी, मैं भी काम करूंगी। तुम अकेली क्यों जाओगी? हम दोनों साथ रहेंगे। मैं भी मेहनत कर सकती हूँ, तुम मुझे भी ले चलो। नहीं कमल, तू घर पर रह। बाबूजी और माँ का ख्याल रखना। एक बेटी घर पर होनी चाहिए। मैं जाऊंगी तो तू संभालना। तू मेरी छोटी बहन है। मेरा फर्ज है कि मैं तुझे और घर को बचाऊं। दीदी, मैं डर रही हूँ। अगर तुम चली गई तो मैं कैसे रीछ हमी? रात को अकेली सोऊंगी। माँ को कौन समझाएगा? बाबूजी को कौन दिलासा देगा? तू मजबूत बन कमल, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दूर रहूंगी लेकिन दिल से नहीं। पैसे भेजती रहूंगी। तू पढ़ाई भी जारी रखना, जो थोड़ी बहुत होती है। आगे जाकर तू कुछ बनना। मैं नहीं बन पाई, तू बन जाना। दीदी, आप रो क्यों रही हो? मैं भी रोने लगूंगी। कृपया ऐसा कोई फैसला मत लीजिए। सेठ से बात हो जाएगी। बाबा रामदास भी है गांव में, वे सलाह देंगे। कोई रास्ता निकल आएगा। उम्मीद तो है कमल, लेकिन अगर नहीं निकला तो तब देखेंगे। अभी चुप रह, घर चलते हैं। माँ परेशान होंगी कि हम कहाँ चले गए। नदी किनारे दोनों बहनें देर तक बैठी रहीं। सूरज डूब चुका था, अंधेरा छा रहा था। मीरा के मन में तूफान था।
कमल सिर्फ दीदी का हाथ पकड़े बैठी थी। गरीबी ने दोनों बहनों को समय से पहले बड़ा बना दिया था। अगले दिन रामलाल सेठ गंगा प्रसाद और बाबा रामदास के साथ चौपाल पर बैठे थे। मीरा भी थोड़ी दूर खड़ी सुन रही थी। रामलाल, कितने दिन हो गए? मैंने कितनी बार कहा, ब्याज बढ़ता जा रहा है, अब और इंतजार नहीं कर सकता। या तो पैसे दो या खेत के कागजात पर अंगूठा लगा दो। मेरे पास और लोग भी हैं जिन्हें पैसे देने हैं। सेठ जी, थोड़ा समय और दीजिए। इस बार फसल नहीं हुई, अगली फसल में सब उतार दूंगा। मैंने कभी गबन नहीं किया, जितना लिया उतना ही लौटाने की कोशिश करता रहा हूं। कोशिश से पेट नहीं भरता रामलाल, मेरे पैसे फंसे हुए हैं। तुम्हारे खेत की हालत मैं जानता हूँ, अगली फसल भी ऐसी ही होगी। फिर क्या, मैं कब तक इंतजार करूं? गांव में सब देखते हैं, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो और लोग भी टाल मटोल करेंगे। सेठ जी, थोड़ा तो नरम पड़ो। रामलाल गरीब है, 2 बेटियां हैं, घर का खर्च कैसे चलता होगा? तुम भी गांव के हो, थोड़ा धर्म समझो। समय दे दो, ब्याज थोड़ा कम कर दो। बाबा, धर्म मैं भी समझता हूँ, लेकिन व्यापार धर्म से नहीं चलता। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। पैसे अगर नहीं लौटेंगे तो मैं कैसे चलूंगा? रामलाल, आखिरी मौका दे रहा हूँ, 1 महीने में आधा पैसा जमा करो, बाकी का इंतजाम बाद होगा, नहीं तो खेत मेरे नाम। सेठ जी, 1 महीना में आधा कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं बचा, घर का बर्तन तक गिरवी रख चुका हूं। तो फिर खेत ही बचता है, सोच लो। कल तक जवाब दो, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। रामलाल, घबराओ मत, कोई रास्ता निकलेगा। तुम घर जाकर शांत बैठो, बेटियों से सलाह लो, वे समझदार हैं। सेठ जी, आप भी एक बार और सोच लीजिए, गरीब की जमीन छीनना अच्छा नहीं लगता। बाबा, मैं जमीन नहीं छीनना चाहता, लेकिन पैसे भी तो चाहिए। चलो, 1 महीना का समय दिया, इससे ज्यादा नहीं। रामलाल, याद रखना। सेठ उठकर चला गया। रामलाल सिर झुकाए बैठे रहे। बाबा रामदास ने उनका कंधा थपथपाया। मीरा दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर फैसला साफ दिख रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा परिवार आंगन में बैठा था। रामलाल ने सेठ की बात बता दी थी। घर में उदासी छाई हुई थी। सुशीला, 1 महीना का समय मिला है, आधा पैसा जमा करना है। मेरे पास कोई उपाय नहीं, खेत जाएगा तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? मैंने कितना कहा था कि ज्यादा कर्ज मत लो। अब रोने से क्या होगा? बेटियां बैठी हैं, कुछ तो बात करो उनसे। बाबूजी, माँ, आप दोनों सुनिए। मैंने एक फैसला लिया है, आप नाराज मत होना। मैं गांव से थोड़ा दूर शहर के पास एक अमीर परिवार में काम करने जा रही हूँ। वहाँ अनाज पीसना, बर्तन साफ करना, बच्चों को देखना, जो काम मिलेगा करूंगी। पैसे कमाकर भेजती रहूंगी। 1 महीने में जितना हो सकेगा जमा करूंगी, बाकी धीरे धीरे। मीरा, तू पागल हो गई है क्या? मेरी बेटी किसी के घर काम करे? मैं ये दिन देखने के लिए जिया हूं, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं होने दूंगा। मीरा, तू क्या कह रही है? तू अकेली कैसे जाएगी? लोग क्या कहेंगे? तेरी इज्जत, घर की इज्जत। माँ, इज्जत उन लोगों की होती है जिनके पास खाने को अनाज होता है। हमारे पास तो वो भी नहीं। बाबूजी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझदार हूँ। गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी, सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। कमल घर पर रहेगी, आप दोनों का ख्याल रखेगी। मैं हर महीने पैसे भेजती रहूंगी। दीदी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। आप अकेली मत जाइए, मैं डरती हूँ। बिना आपके कैसे रगाड़ूंगी? कमल, तू घर पर रह, यही मेरा आदेश है। बाबूजी और माँ अकेले नहीं रह सकते, तू उनकी सेवा कर। मैं दूर रहकर भी तुझसे बात करूंगी जब मौका मिलेगा। तू मजबूत बन। मीरा, मैं अनुमति नहीं देता। तू नहीं जाएगी, कोई और रास्ता निकालेंगे। बाबा रामदास से फिर बात करेंगे, गांव वाले भी मदद कर सकते हैं। बाबूजी, गांव वाले अपनी अपनी समस्या से परेशान हैं, कौन किसकी मदद करे? सेठ 1 महीना का समय देकर गया है। अगर मैं अभी नहीं गई तो समय निकल जाएगा, खेत चला जाएगा, फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं ये नहीं देख सकती। बेटी, तू मेरी गोद में खेलती थी, मैंने तुझे इतनी मुश्किल से बड़ा किया। आज तू घर छोड़कर जा रही है, मेरा दिल नहीं मानता। माँ, दिल रखना पड़ता है, गरीबी में और कोई चारा नहीं। आप रोइए मत, मैं वापस आऊंगी।
जब कर्ज उतर जाएगा, खेत बच जाएगा, तब लौट आऊंगी। वादा करती हूँ। मीरा, तू मेरी बड़ी बेटी है। मैं तुझे बोझ समझता था कभी कभी। माफ करना। तू तो घर की नींव है। अगर तू चली गई तो घर कैसे चलेगा? घर चलेगा बाबूजी। कमल है, आप हैं, माँ है। मैं पैसे भेजती रहूंगी। आप मेहनत करते रहिए। बारिश आएगी तो फसल होगी, सब ठीक हो जाएगा। दीदी आप कब तक रहेंगी बाहर? कब वापस आएंगी? जब घर का बोझ हल्का हो जाएगा कमल, तब। तुम रो मत, मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी। जब कोई गांव आएगा तो खबर भेजूंगी। तुम पढ़ाई जारी रखना, आगे जाकर तुम कुछ बनना। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगी। भगवान तेरा भला करे बेटी। तेरी हिम्मत को सलाम है, लेकिन याद रखना, इज्जत से रहना। कोई बात हो तो तुरंत खबर देना। जा, अगर तेरा मन पक्का है तो जा, लेकिन याद रखना, तू हमारी जान है। जल्दी लौटना। खेत बचाने के लिए तू जा रही है, मैं भी पूरा जोर लगाऊंगा। धन्यवाद बाबूजी। माँ, कमल, आप सब मजबूत रहना। मैं हार नहीं मानूंगी। गरीबी हमें नहीं तोड़ पाएगी। उस रात आंगन में दिया बुझने वाला था। चारों लोग देर तक चुपचाप बैठे रहे। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। सुशीला और रामलाल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। गरीब किसान की बड़ी बेटी घर की रक्षा के लिए घर छोड़ने जा रही थी, क्योंकि जब बेटियां हिम्मत करती हैं तो गरीबी भी हार जाती है।